कंप्लीटली एक रीइंफोर्समेंट के जरिए जो है आपके पास आ जाएंगे। एक टच ऐसा मिलेगा जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के बिजनेस के ग्रोथ के ऊपर ज्यादा ध्यान दे पाओगे और आपका बाकी का काम जो है वो आपके असिस्टेंट के तौर पे एआई आपके लिए करके दे देगा। और ईमेल का जो ये पूरा वर्जन आपके लिए एक बहुत बढ़िया तरीके से ईमेल आपके लिए रिप्रेजेंट करके देगा। और इस तरीके के जो इकोसिस्टम अल्टीमेट लेवल पे बन के तैयार होके आ रहे हैं, इसका सॉरी तो इस तरीके के कुछ चीजें जो है हमारे पास हम लोगों ने इस्तेमाल में लिए हैं। बहुत सारे लोगों को अगर समझ में नहीं आए होंगे तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि इमेज रिकॉग्निशन, जैसे कि गूगल का एक ऑप्शन है इमेज रिकॉग्निशन। आप अगर कोई भी चीज का पिक्चर लेके उसको सर्च करते हो तो आपको बता देता है ये क्या है। उसी तरीके से कुछ इस तरीके के मतलब मशीन लर्निंग काम करता है। उसके साथ साथ कुछ टेक्स्ट को जेनरेट करना, उसका एनालिसिस करना, मतलब आप कुछ भी टेक्स्ट को जो है पहले से कॉपी करके उसको डायरेक्ट जाके सर्च कर रहे हो और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेटर एक बहुत बढ़िया ऑप्शन बन सकता है, ईमेल का एक जगह बन सकता है। उसका एनालिसिस आप डायरेक्ट जाके सर्च कर सकते हो, उसके रिलेटेड कुछ लिंक्स अगर अवेलेबल है तो। उसके साथ साथ स्पीच रिकॉग्निशन, जिसके बारे में मैं पहले बता दिया आपको कि गूगल ट्रांसलेटर जो है। उसके साथ साथ डेटा एनालिसिस मतलब जितने सारे कस्टमर्स आपके पास पहले से आ रहे हैं वो सारे कस्टमर्स का जो भी डेटा है उनको क्या रिक्वायरमेंट है, उन्होंने किस तरीके की चीज को सर्च करते हुए आए हैं, ये आप इकोसिस्टम के अंदर मिल जाएगा। और फुल्ली जो है प्रोटेक्टिव और सिक्योरिटी के साथ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं मेरा कुछ भी डेटा, नो, डेटा यहाँ पे आपका सिक्योर रहेगा और बहुत बेहतरीन ढंग से रहेंगे। और इसी तरीके से जो है आने वाले दिनों में एल्गोरिथम की रिकमेंडेशंस भी होंगे और जहां से उनको एक बेटर एक यूजर एक्सपीरियंस मिल पाएगा। और इसी तरीके से जो है D2C C2C के जरिए एक अल्टीमेट जो भी कस्टमर लेवल है उनको टच हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और इस तरीके का कुछ जो है आज के डेट पे एग्जाम्पल्स हमारे पास है। एग्जाम्पल्स के जरिए अगर मैं बोलूँ कि इमेज क्यूरेशन, इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर अगर आप जाते हो तो आपको जो है कोई भी इमेज को आप डालते हो वहां पे तो वो उस इमेज को देखते हुए आपको बता देगा कि इस इमेज का कैप्शन क्या है, ये किस लेवल पे लिया गया है या फिर ये कहाँ से आया है। तो कुछ ना कुछ डेटा ये आपके आगे रखता है और इसके फ्यूचर एक क्लासिफिकेशन भी आता है। तो इस तरीके का जो अल्टीमेट देखने का नजरिया है तो ईमेल इस तरीके से भी आपके लिए काम करेगा जो आपको फ्यूचर रिकमेंडेशन पे भी काम करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ जो है अमेज़न का प्रोडक्ट रिकमेंडेशन आप सभी ने देखे होंगे। अगर आप कुछ भी खरीदते हो, मतलब मान लीजिए कि आपने किसी भी, जैसे हम सभी लोग ज्यादा कॉस्मेटिक्स वगैरह खरीदते हैं तो मैं ऐसे ही एक बता देता हूँ कि मान लीजिए मैंने एक क्रीम खरीदा, कोल्ड, अभी ठंडा आ रहा है तो मैंने कोल्ड क्रीम खरीद लिया तो शायद मुझे उसके साथ में कुछ और अलग से जो है लोशन वगैरह भी दिखाने शुरू कर दे कि आप इसके साथ इसको भी देख सकते हो या इसके साथ इसका एक और जो है ऑफर चालू है आज के डेट पे, सिर्फ आज के लिए है, डील ऑफ द डे, इस तरीके के। तो अमेज़न का जो ईमेल माना जाता है, इसीलिए अमेज़न जो है वर्ल्ड वाइड इतना बड़ा लेवल का एक आज के डेट पे बहुत बड़ा एक वेबसाइट बना हुआ है, शॉपिंग वेबसाइट। और वो जिस भी कंट्री में जाता है वो उस कंट्री का सबसे वन ऑफ द टॉप लेवल पे वो उठ के आ जाता है, क्योंकि वो छोटे छोटे चीजों को, छोटे छोटे लोगों के रिक्वायरमेंट्स को बहुत ध्यान से देखता है, बहुत ध्यान से इसका स्टडी करता है, क्योंकि उसके पास ईमेल बहुत स्ट्रांग है। और आज के डेट पे गूगल का भी ईमेल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैं सबसे पहले तो ये बताती हूँ कि मैं जितने सारे बहुत बड़े बड़े टेक जायंट्स का नाम लिया है वो मैं अपने लेवल पे लिया हूँ, क्योंकि ये सारी टॉपिक्स जो है आज के डेट पे हम सभी के लिए समझना और जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं इन सभी जो है कंपनीज का नाम नहीं लूंगी तो आप लोगों के लिए समझना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हम सभी लोग सबसे ज्यादा इन्हीं सारी वेबसाइट्स को इस्तेमाल पे लेते हैं। तो इसी तरीके से जो है हमारे जितने सारे टूल्स आने वाले दिनों में आने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट टू एक कस्टमर व्यू से नहीं, एक बिजनेस व्यू से आप सोचिए तो आप जो भी चीजें सर्च कर रहे हो वो आपके आगे आ जा रहा है। तो
दिस काइंड ऑफ थिंग्स, इसको आसान बनाने के लिए भी एक बिजनेस मॉडल को रखा जाता है जिसका नाम होता है सास। और ये मॉडल आज के डेट पे बिजनेस के अंदर एक बहुत ज्यादा एक हिडन ट्रेजर आप बोल सकते हो, कि इसको एकदम लुका छुपा के लोग रखते हैं कि इसको आगे नहीं रखना है, इसको आगे नहीं बताना है। और बिल्कुल हालांकि ये हमारे ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म में ये बातचीत हो रहा है और हमारे फाउंडर्स के बीच में हो रहा है, तो इसीलिए आज के डेट पे ये जो एज अ सर्विस मोड का जो बिजनेस मॉडल है, इसके तहत हम लोग एक बहुत मिनिमल लेवल का जो है एक सब्सक्रिप्शन फीस के साथ इसका ये पूरा सिस्टम का लुत्फ उठा सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो हम सभी लोग आज के डेट पे इस फीचर्स के साथ, ये सारे चीजों के साथ हम लोग अपने आप खुद को सोच सकते हैं। और मैं जो ओट ड्रिंक के बारे में आप लोगों को बताया, वो ओट ड्रिंक हमारे लिए आने वाले दिनों में एकदम फ्री में मिलने वाला है। तो आप खुद सोच सकते हो कि कितने बढ़िया लेवल पे हम सभी लोग एक यूजर, सिर्फ एक इंटरनेट यूजर को बिकम एज अ हमारे यहाँ पे लेके पुल होके वो आ सकता है और वो डायरेक्टली हमारे इकोसिस्टम के साथ जुड़ सकता है। दिस इज ये पॉसिबल है। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि आज के इमीडिएट सिनेरियो के साथ ये किस तरीके के मतलब और सही फीचर्स के साथ जा रहा है, तो इसका फीचर्स और बाकी सारे जो चीजें हैं वो क्लियर कट एक डेटा एनालिसिस के ऊपर बिलोंग करता है। डेटा एनालिसिस मतलब सिर्फ आप सर्च कर रहे हो या फिर आप इस्तेमाल कर रहे हो ऐसा नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं जो इधर मतलब एक चीज एक लेवल पे सर्च किया, दूसरी चीज आप दूसरे लेवल पे सर्च करो। मतलब आपने किसी पहले एक शॉपिंग के साइट पे आपने गया, फिर आप एजुकेशन पे आ गए, फिर एजुकेशन के बाद आप कुछ सर्विसेज के ऊपर चले गए। तो ऐसे लोगों के लिए भी गूगल का एल्गोरिदम बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, क्योंकि आप सभी लोग एक चीज को थोड़ा सा ऐसे देखोगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है एंड्रॉइड मोबाइल का इस्तेमाल में लेते हैं, और एंड्रॉइड के अंदर पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड जो है गूगल के एप्लीकेशंस आते हैं हमारे पास में। तो वहां पे हम सभी लोग उस फोन को इस्तेमाल करने के लिए भी अगर जाते हैं तो डायरेक्टली हम सभी लोगों को सबसे पहले जो है जीमेल का आईडी बनाना होता है, उसके बाद हम लोग इस्तेमाल के लिए जा सकते हैं। बहुत ओपन टॉक हो जा रहा है बिल्कुल। तो इस्तेमाल में लेने के लिए हम लोग चले जाते हैं, और जैसे हम लोग जाते हैं तो आप कोई भी अदर चीजों के लिए सर्च करते हो तो वो हर एक चीज के ऊपर जो है उसके मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम है उसको वो प्रोडक्टिव में लेता है, और फिर वो जस्टिफाई करता है कि ये जो इंसान है वो इस चीज को मल्टी यूजिंग पे जा रहा है ये डिवाइस, या फिर एक ही सिंगल यूजिंग पे जाता है। तो तब जाके वो वाला फंडा जो है हमारे उन लोगों को समझ में आता है कि ये जो फोन है या फिर ये जो डिवाइस है ये एक मल्टी यूजर्स नहीं सिंगल यूजर्स के लिए आ रहा है। तो हमें हर टाइप के चीजों के साथ दिखाना होता है, हर टाइप के सर्चेस हमें उनके आगे रखना होता है। तो ऐसे चीजों में भी हमारे लिए सबसे आसान होगा, क्योंकि ऑन पैसिव का जो इकोसिस्टम है वो हर एक टाइप के साथ आ रहा है, हर एक टाइप के साथ मतलब हमारे पास जितने सारे टूल्स हैं आज के डेट पे